कांग्रेस पार्टी की अपनी एक विचारधारा है और अपने एक मुद्दे भी हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी को माना जाता है कि चीन पे वो बहुत बयान देते हैं, पाकिस्तान पे प्रो पाकिस्तान बात करते हैं। उनके जो करीबी हैं नवजोत सिद्धू, वो इमरान खान को अपना बड़ा भाई मानते हैं। जनरल बाजवा से वो जाके गले मिलते हैं। पार्टी कहती है कि नहीं, पाकिस्तान के साथ बातचीत क्यों नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए बिल्कुल। चीन में भी पार्टी आपकी ऐसे लगती है जैसे वो चीन के साथ ज़्यादा है, भारत के साथ कम है। आपका स्टेट बॉर्डर स्टेट है। आपके स्टेट में लाखों लोग जो हैं वो फौजी हैं, परिवार फौज से जुड़े हुए हैं। आपको कितना नुकसान होता है उसका? ऐसा है, आप अपने तरीके से बात को पुट कर रहे हो। ये बीजेपी का तरीका है, आपका भी नहीं है। क्वेश्चन बनाने के लिए आपने उस तरीके से पुट किया, दिस इज़ गुड। अदरवाइज पसंद आया आपको? असलियत ये है असलियत है कि 1947 में आज़ादी मिली, कौन आगे था? कांग्रेस थी। वो तो अब पुरानी बात हो गई। मैं नहीं भी करूँगा। उसके बाद 1965 की लड़ाई इन्हीं से हुई। कौन जीता? किसकी सरकार थी? कांग्रेस ने जीती, कांग्रेस की सरकार थी। 1971 कौन जीता? किसके साथ लड़ाई हुई? इन्हीं के साथ लड़ाई हुई। जो चीन से आप हारे उसका जिक्र नहीं किया आपने। सुनो, जो 44,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चली गई उसका जिक्र नहीं किया आपने। वो तो आज भी जा रही थी जब राहुल गांधी ने। 44,000 तो आप पहले मैं बात पूरी कर लूँ कि जब बांग्लादेश और पाकिस्तान दो टोटे किए तो किसने किए? आप कांग्रेस की नेशनलिस्ट होने पे शक कर रहे हो। नेशनलिज्म किस में है? अरे हम तो जन्मांतर से नेशनलिस्ट हैं। हमारा फौजी मरता है जब वहाँ लड़ाई होती है। पंजाब के होते हैं वो लोग ज़्यादा। पंजाब पे तो बात करनी ही गलत है। और अब नेशनलिज्म के नाम पे कितनी देर खाते रहोगे? अरे हर बार सरकार नेशनलिज्म पे बनाने की कोशिश करते हो। नेशनलिस्ट तो हम जो यहाँ पैदा होता है वो नेशनलिस्ट ही है। हिंदुस्तान का हर एक बच्चा नेशनलिस्ट है। ये जो बीजेपी वाले अकेले आकर नेशनलिस्ट कहाँ से हो गए? ये तो है ही नहीं थे जब आज़ादी की बात हुई। इन्होंने कभी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया। ये खिलाफ होते थे गांधी के, ये खिलाफ होते थे नेहरू के, जिन्होंने आज़ादी लेकर दी। दे आर नॉट नेशनलिस्ट। ये कभी भी देश की आज़ादी के लिए नहीं लड़े बीजेपी वाले। हेलो बहन जी, कैसी हो? ओके, शाबाश। तो बीच में गांव के लोग भी आते जा रहे हैं, बट ठीक है, अच्छी बात है। नहीं, पर आपको कोई ऐसा आदमी याद है जो कांग्रेस का रहा हो उस ज़माने में और वो देश के लिए शहीद हुआ हो? आपने बड़े बड़े जो नेता थे उस समय, उनकी कांग्रेस ने कदर नहीं की। सुभाष चंद्र बोस की नहीं की, बी आर अम्बेडकर की नहीं की, सरदार पटेल की नहीं की। बी आर अम्बेडकर, पता अगर हम उसमें जाएंगे तो बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी। लेकिन ये है कि अम्बेडकर जी ने हमें विधान दिया है, पर फिर उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी। अरे वो लड़ाइयाँ बाद में हो जाती, लेकिन आप एक बात और कह दूं, कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। पहले एक बात आपको कह दूं कि अम्बेडकर जी कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, लेकिन उनको जो संविधान बनाना था उसके चेयरमैन बनाया गया। और वो नहीं जीते थे कांग्रेस से और कांग्रेस में नहीं थे, लेकिन कांग्रेस ने मेजॉरिटी होते हुए उनको देश का लॉ मिनिस्टर बनाया और फिर हटा भी दिया। अरे लड़ाइयाँ किसमें नहीं होती जी। आप कितने लोग छोड़कर चले जाते हैं, कितने लड़ पड़ते हैं, लेकिन अंबेडकर की हमेशा रिस्पेक्ट कांग्रेस ने की है और अंबेडकर से बड़ा स्टेट्समैन कोई हो नहीं सकता। आप दलित समुदाय से आते हैं, कांग्रेस ने आपको बनाया। पहली बार पंजाब में एक दलित समुदाय का मुख्यमंत्री आया। 32% पॉपुलेशन जो है वो दलित समुदाय से आती है। चुनाव में वो आपको वोट भी दे देंगे कि भाई हमारे समुदाय का मुख्यमंत्री है। इस बात की क्या गारंटी है कि चुनाव के बाद आप ही को मुख्यमंत्री बनाएंगे? पहली बात ये है कि मैं हर वर्ग के गरीब और मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता हूँ। सिर्फ एलीट क्लास है जो रजवाड़ा शाही है, उसको छोड़कर मैं सबका हूँ, सब मेरे हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री पहले भी नहीं कभी मांगा था, आगे भी नहीं मांगूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसको मुख्यमंत्री बनाती जिसको लोग पसंद करते हैं। जब कैप्टन को पसंद करते थे तो कैप्टन को बनाया था, अब चन्नी को पसंद करते हैं तो चन्नी को बनाया है, आगे जिसको पसंद करेंगे उसको बनाएंगे। तो आप अगली बार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे या नहीं बनना चाहेंगे? अरे मैंने पहले पूछा था और चाहा था। हाँ।
ये तो पार्टी और लोगों का जो प्रेरोगेटिव में उसमें क्यों हस्तक्षेप करूं? देखिए, लेकिन अब तो आप बन गए हैं मुख्यमंत्री, तो बन गए हैं तो पार्टी और लोगों ने बनाया है। और आपके नेतृत्व में, अब आपके नेतृत्व में पार्टी चुनाव भी लड़ रही है, तो जाहिर सी बात है आपके मन में ये इच्छा तो जरूर जागेगी। एक बात बताऊं, हमारे पंजाब में ये प्रथा है, इसको दौड़ बोलते हैं, इसको सराना बोलते हैं, ये मंजा है, बेड नहीं है। तो इसमें आप इधर आइए। नहीं नहीं नहीं, 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 अरे बैठो बैठो, इसीलिए मैंने आपको इधर बैठाया है। हमारे पंजाब में यही संस्कार हमें दिए जाते हैं कि जो बाहर से आए वो हमारा गेस्ट है, जैसे उसको हमने अपने से बड़ा स्थान देना है, इसलिए मैंने आपको इस तरफ का स्थान थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बहन जी ना कुछ तो खाया नहीं जाना, बहुत ले आए। हाँ, बहुत ज्यादा ले आए हो आप। हमारे जो व्यूअर्स हैं, प्याज नहीं लोड़ जे, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको हम दिखा दें कि देखिए, ओके थैंक यू। पंजाब में गांव का जो शुद्ध भोजन होता है, घर का बना हुआ, वो इस तरह का होता है। सरसों का साग है, मक्की की रोटी है, बहुत ही सुंदर खाना है। और इसको ऐसे ही खाया जाता है, अच्छा, ऊपर रख कर। अरे ठीक है वाह, बहन जी, सर को दो। इतने रख लो बहन जी, थैंक यू। अच्छा, तो आपका खाने का अंदाज भी बड़ा अच्छा है। मैं थोड़ा खब्बे हाथ से खाता हूँ। हाँ, तो ठीक है बहन जी, रख दो। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.